नमस्कार, चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। हिमाचल में 64 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 4762 नए मामले, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 64 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 15, हमीरपुर में 12, सोलन में 9, शिमला में 8, सिरमौर में 6, ऊना में 5, मंडी में 6, कुल्लू, चंबा और बिलासपुर में एक संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में 4762 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिले में 1430, मंडी में 577, सिरमौर में 519, सोलन में 510, बिलासपुर में 349, चंबा में 309, ऊना में 330, हमीरपुर में 314, शिमला में 265, कुल्लू में 103, किन्नौर में 31 और लाहौल स्पीति में 25 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,736 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,44,086 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 3,895 हो गए हैं और 2,055 संक्रमितों की मौत हुई है। कुल्लू सिरमौर में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, बड़ा भंगाल में फंसे भेड़ पालक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कुल्लू में बुधवार को दोपहर बाद भारी बारिश के साथ अंधड़ चला। सैंज घाटी में भारी ओलावृष्टि से सेब के साथ मटर, गोभी, जौ, गेहूं को भारी नुकसान हुआ। सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र के मानगढ़ पंचायत के करीब 1 दर्जन गाँवों में भारी ओलावृष्टि से सब्जियों के साथ फलदार पौधों को भी भारी नुकसान हुआ है। कोविड-19 मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में होगा इलाज। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 मरीजों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिम केयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कोविड-19 रोगियों को कोविड के लिए समर्पित पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 17 मई से लगेगी कोरोना वैक्सीन, खेप पहुंची। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 17 मई से वैक्सीन लगेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 1.7 लाख वैक्सीन खुराकें दी हैं और टीकाकरण इस माह की 17 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। यह अवधि पंजीकरण के समय से तय होगी। इस आयु वर्ग में करीब 32 लाख लोग हैं। बुधवार शाम को सीरम इंस्टीट्यूट से राज्य को 1,07,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है। बद्दी पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे चोर रास्ते किए बंद। हिमाचल प्रदेश की बद्दी पुलिस ने पंजाब की सीमा से सटे चोर रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस ने ई पास की व्यवस्था शुरू की है, लेकिन इन रास्तों से बाहरी राज्यों के लोगों की आवाजाही हो रही है। इनका प्रयोग अवैध कार्यों के लिए खनन माफिया और अन्य लोग भी करते हैं। पुलिस ने पंजाब सीमा से लगते बघेरी, दभोटा, ढेरोवाल व नवाग्राम के साथ लगते चोर रास्ते को जेसीबी लगाकर खोद दिया है। इनका प्रयोग लोग पहले अवैध खनन को लेकर कर रहे हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार को कल मिलेगा नया प्रधानमंत्री। निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला शुक्रवार को हो जाएगा। निर्वासित तिब्बत सरकार का चुनाव आयोग 14 मई सुबह 10 बजे अपने आधिकारिक फेसबुक पर पेज पर ऑनलाइन चुनाव परिणाम घोषित करेगा। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त वांगडू सेरिंग ने इसकी पुष्टि की है। 14 मई सुबह 10 बजे यह साफ हो जाएगा कि निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग होंगे या केलसंग दोरजे। प्रधानमंत्री पद के लिए इन दो उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला है। टोकन सिस्टम से होगी अब केंद्रों पर गेहूं की खरीद। एफसीआई विक्रय केंद्रों पर टोकन सिस्टम से गेहूं की खरीद करेगा। खरीद केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे किसानों को केंद्र पर जाकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा। एफसीआई की तरफ से टोकन पर दिए गए तय दिन पर उक्त किसान से पैदावार खरीदी जाएगी। कोरोना से बचाव और किसानों का समय बचाने के लिए एफसीआई ने गेहूं खरीद केंद्रों पर टोकन सिस्टम शुरू किया है। हिम केयर और आयुष्मान वाले कोरोना रोगियों का निजी अस्पतालों में निःशुल्क करेंगे इलाज। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कोरोना रोगियों को कोविड के लिए समर्पित पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार देने का निर्णय लिया है। यह बात मुख्यमंत्री ने बुधवार को शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और कोविड-19 प्रबंधन कमेटियों के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता में करते हुए कही। इसका लाभ प्रदेश के 9.25 लाख से ज्यादा परिवार को मिलेगा। सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 4.16 लाख परिवार और हिम केयर योजना के तहत 5.13 लाख परिवार पंजीकृत हैं।
पंचायत प्रधान बोले 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी लगाओ कोरोना टीके। हिमाचल प्रदेश के कई पंचायत प्रधानों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से एक सुर में कहा कि 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। सीएम प्रधानों से पूछते रहे कि क्या वे हालचाल जानने कोविड मरीजों के घर गए। इस पर कई पंचायत प्रतिनिधि गोलमोल जवाब देते रहे। सीएम ने जिला परिषद सदस्यों पर भी तलख्खी दिखाई कि वे कोविड मरीजों की देखरेख के मामले में पंचायत प्रधानों पर ही न छोड़ दें, वे भी उनका हाल जानें। आयुर्वेदिक दवाइयों से कोरोना के उपचार की तैयारी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत आयुर्वेदिक दवाइयों की कोविड-19 के मरीजों के उपचार में प्रयोग लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों को भी प्रोटोकॉल में शामिल करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने पपरोला आयुर्वेदिक संस्थान में चल रहे डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर सेंटर का दौरा किया और चिकित्सकों के अलावा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जानकारी हासिल की। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।